ओम शांति। मुरली का महत्वपूर्ण बिंदुओं का व्याख्या। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी बहुत सालों से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन देखो मुरली तो ज्ञान है, ज्ञान तो समझने की बातें हैं। ऐसा नहीं हम रोज सुनते हैं बोल के कोई मुरली समझते हैं, ऐसी नहीं है बात। तो दूसरा है कि हमको समझना है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, धारणा क्या है, सेवा क्या है। तो हम समझते नहीं तो फिर क्या सुन रहे, फायदा क्या हो रहा है। तो बाबा ने एक दिन बोला था, यह ज्ञान मार्ग है, यहाँ बहुत समझ चाहिए। तो ऐसे भी बाबा बोलते रहते हैं। उस दिन भी बाबा ने बोला, मेरे द्वारा मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो, माना समझदार बन जाते हो। तो इसलिए समझने की बात है, सिर्फ सुनने की बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे कोई बातें हैं, कोई जो हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बातें हम व्याख्या करेंगे कि आप फिर मुरली को समझेंगे, तब फिर सच्चा ज्ञानी योगी और सेवाधारी बन जाएंगे और हम सब मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा, आज की मुरली जो है 8/4/2026 की मुरली में बाबा ने सबसे पहले क्या बोला था कि जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां क्या है। जो विशाल बुद्धि, पहले तो मैं आपको बताता हूँ विशाल शब्द का अर्थ क्या है। विशाल शब्द का पर्यायवाची कोई शब्द मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। माना बड़ा है, विशाल माना क्या है, बड़ा है, विराट है, महान है, बृहद है, महा है, दीर्घ है, विस्तृत है, व्यापक है, असीम है, अनंत है, बहुत बड़ा है, भव्य है ना, और विशाल काय है। तो ऐसे ये है विशाल शब्द का अर्थ, आपको समझ में आया। तो बाबा ने बोले विशाल बुद्धि जिन बच्चों के है उनकी निशानियां क्या होगी। तो बाबा ने ही उत्तर बताया कि जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां क्या है। उत्तर है, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे ना। सर्विस के ही ख्याल, कैसे सेवा करे, सर्विस माने सेवा, कैसे सेवा करे। तो वही कैसे सेवा करे माना कैसे बाबा का परिचय दे। कोई तो सहज में ही सुनते हैं, बुलाने से आ जाते हैं, सभी नहीं भी आते हैं। तो उसके लिए फिर दूसरा कोई, जैसे हम बाजार में जाके प्रदर्शनी करते हैं, तो या तो ये तो माइक से, या तो कोई किताब लिख के पर्चा छपा के, ऐसे उनकी बुद्धि में हरदम चलते रहते कैसे हम बाबा माना सबकी सेवा करें, माने बाबा का परिचय दें। दूसरा है, उन्हें वह सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते, क्योंकि जिसके दिल में बैठ गया, समझ गया, समझदार है, वो जब तक नहीं समझाएंगे, समझाने से इतना अच्छा लगता है। आप थोड़ा समझा के, सीख के समझा के देखिए। ऐसा नहीं सभी को भी क्या बोलते हैं, जानता ही नहीं सेवा माना क्या है। सर्विस माना कि बाबा का परिचय देना है, ये बात भाई बहनों की बुद्धि में अभी तक घुसा नहीं है। सोचते हम कुछ भी बोल देते हैं वो सेवा है। हाँ, स्थूल सेवा भी सेवा है, लेकिन स्थूल सेवा से किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी कभी भी। मुक्ति, जीवन मुक्ति ही तो मेन है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बाबा का परिचय देना होगा। तो बाबा का परिचय जो देने को सीखेंगे, वो दे के देखो तो कितनी दुआएं मिलती है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो क्या है, वो क्या करेगा, वह सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। तीसरा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। सारे विश्व में घेराव डालने माने सारे विश्व को हम परिचय देंगे, माना बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे कि बाबा आया है। हम जैसे प्रत्यक्ष हमने समझा, जाना, उनको सही रीति याद कर रहे हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं,
इसे सारे विश्व को जान जाएंगे, मानेंगे, तो फिर सबको के इतना फायदा होगा। तो उनकी बुद्धि में वही चलती रहती है। तो क्या है, विश्व की दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। हा? तो आप समान बनाना मन क्या है? जैसे क्या होता है, जैसे आप कोई बीके को ज्ञान सुनाएंगे तो दूसरा बीके बोलेंगे क्यों, उसको तो मालूम है। तो कैसे मालूम है बोल के आपको क्या मालूम है? कोई भी आप देखो, कोई भी स्टूडेंट रोज स्कूल जाते हैं माना कोई वो ज्ञानी नहीं बनते हैं। घर में जब तक सही रीति पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ स्कूल जाने से नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, स्कूल जाते हैं तो इतने परसेंट, कितना परसेंट पास करते हैं, कोई 30%, 40%, 50%, 60%, वटेवर। जो फेल करते हैं माना वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो पढ़ाई नहीं करने वालों को फिर क्या करना है, हमको अच्छा से समझाना है। तो समझाएंगे तो स्टूडेंट को समझाएगा, तो उसको बोलते हैं आप समान बनाना। मैंने जो सीखा मैं मेरे भाई बहनों को सिखाऊंगा, ये तो आप समान बनाना है ना। तो ये कोई कंप्लेन करने की बात थोड़ी होती है। तो वो समझते नहीं, तो क्यों मधुबन में क्यों बाबा का परिचय देते दूसरों को, ऐसी कोई बात होती है? हाँ, ये इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, उसको क्या ज्ञान सुनाते हो? तो उसको ही तो सही रीति समझाना है। वो इतने सालों से ज्ञान में चल रहे ना, योग क्या है जानता ही नहीं, सेवा क्या है जानता ही नहीं, धारणा हुआ ही नहीं। तो ज्ञान योग नहीं होने से थोड़ी कोई धारणा हो सकती है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं बाप समान बनाना। तो क्या है, बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगड़ रह ना सके। बाबा क्या बोलते हैं, जो ज्ञानी है वो मेरा प्रिय है, जो योगी है वो तो जैसे मेरा ही स्वरूप है, और जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो तो दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा तो जो सर्विसेबल होता है, जैसे मम्मा, दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, विश्व किशोर, जगदीश भाई, रमेश भाई को कितना प्यार करते थे बाबा। बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। आप करेंगे तो बाबा की मदद भी मिलेगी। तो यह बड़ा व्यापार भी है, व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, है ना। व्यापारी लोग धनवान बनते हैं ना, जो व्यापार करेंगे। ऐसे बोलते हैं कि वाणिज्ये वसते लक्ष्मी तदर्थम कृषि कर्मणि तदर्थम राजसेवायां भिक्षायां नैव नैव च। जो वाणिज्य करेंगे ना, व्यापार करेंगे, तो देखो अभी कुछ खरीद करके लाए, अभी बिक्री किया, अभी बिक्री किया, अभी उनको फायदा मिला, है ना, लाभ होते हैं ना। तो लेकिन तो इसलिए वाणिज्य में हर वक्त उसको फायदा होता ही रहता है। इसलिए लक्ष्मी माना वाणिज्य करने वाला धनवान बनते हैं, साहूकार बनते हैं। लेकिन बोलते वाणिज्य वसते लक्ष्मी तदर्थं कृषि कर्मणि। कृषि जो करते हैं ना, बहुत खेती करते हैं, उसको फिर उसका आधा, जैसे कृषि करेगा तो 3 महीना के बाद ही मिलेगा ना, एक ही साथ बहुत मिलता है। फिर करते हैं, साल भर करते रहते हैं ना, इसलिए उनको भी माना क्या है, वाणिज्य से, व्यापार से आधा होता है। फिर बोलते हैं वाणिज्ये वसते लक्ष्मी तदर्थं कृषि कर्मणि तदर्थं राजसेवायां। राजसेवा माना जो नौकरी करते हैं, नौकरी करने से क्या होता है, 1 महीना के बाद ही उनको पैसा मिलेगा, वही पैसा फिर उस पैसा खत्म हो जाती है, फिर मिलती है। तो पैसा तो खत्म ही हो जाता है खर्चा करते करते। जैसे नौकरी जैसे व्यापार में तो हर दम फायदा होते ही रहता है। तो फिर कृषि में भी जमा रहता ही है, नौकरी करने वालों को जमा नहीं रहता है। तो इसलिए बोल रहा है तदर्थं राजसेवायां भिक्षायां नैव नैव च। भिक्षा तो आपको कितना थोड़ा ही देते हैं, तो है ना, खत्म ही हो जाते हैं, रोज भिक्षा करना पड़ता है। तो यही बात है। तो ये है व्यापार है, हम दूसरों को बाबा का परिचय देंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताएंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो इतनी दुआएं मिलती है। जिसको देते हैं उसकी तो मिलती है, फिर बाबा की भी दुआएं मिलती है, बाबा तो उसको मदद करते हैं।
तो इसलिए बाबा बोलते हैं परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है, साहस से ही। क्योंकि जो बीके है, बोलते हैं बीके है, ज्ञान तो है ही नहीं, उसे तो समझ में आया ही नहीं कि बाबा का परिचय देना है। रोज तो सुन रहे बाबा का परिचय देना है, देता नहीं, माना वो समझा नहीं है। और जो देते हैं उसको फिर वो लोग धमकी लगाते हैं, क्यों तुम बीके को ज्ञान सुनाते हो? बीके को ज्ञान सुनाने से क्या नुकसान है? जो बीके सुन रहा है माना उसको मालूम है मैंने समझा नहीं, जो समझाते उससे समझते हैं, हाँ, तो उसमें क्या नुकसान है? तो क्या है, इसलिए साहस तो चाहिए ना, अच्छे काम करने के लिए साहस चाहिए। दूसरे, देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देता है। देही अभिमानी माना क्या है, पहले तो ये समझना है। देही माना जो देह को धारण करते हैं। देह को कौन धारण करते हैं? आत्मा। देही अभिमानी माना आत्मा अभिमानी व आत्मा अभिमानी। तो माना देही अभिमानी माना क्या है? ऐसा नहीं देही अभिमानी कुंभनम माना कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परम धाम के वासी हूँ, मैं, ये सब नहीं है। वो तो याद है, आत्मा की याद है। आत्मा को याद करने के लिए बाबा ने कभी भी नहीं बोला कि आत्मा को याद करो, बोले बाप को याद करो। तो क्या है, देही अभिमानी माना आत्मा अभिमानी माना आत्मा के जो गुण होना चाहिए, गुण तो अभी है ही नहीं, अभी तो 5 विकार है। कोई आत्मा का 7 गुण नहीं है। भाई बहनें सिखाएंगे आपको आत्मा का 7 गुण है, आत्मा का 7 गुण नहीं है। आत्मा में तो 5 विकार है ना। अभी तमो प्रधान, तमो माना अंधकार, अंधकार में जैसे एक भी रंग नहीं रहते हैं, ऐसे आत्मा तमो प्रधान जब बनते हैं, इसमें ना सत्यता है, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना प्रेम है, ना सुख है, ना आनंद है, ना शक्ति है। जो 7 गुण होना चाहिए नहीं है। लेकिन बाबा तो सदा क्या है, ज्ञान का सागर माना सत्यता का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान है। तो बाबा को याद करने से आत्मा में वो गुण आएंगे, तो हम करते 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 लास्ट अंत में हम सतो प्रधान बनेंगे। लेकिन अभी कोई सतो प्रधान नहीं है कि आत्मा का 7 गुण है। 7 गुण माना सतो माना 7 गुण है तो सतो प्रधान बन जाएंगे, तो नहीं है। तो बात ऐसी है, देही अभिमानी माना क्या है, जो गुण होना चाहिए उस गुण में रहे जाए, शांति से व्यस्त रहो, प्यार से बातें करो, खुशी में रहो, शक्तिशाली हो, और हर बात में डरेंगे वो करेंगे, ऐसी नहीं है। तो जो गुणों में जो गुण होना चाहिए उसको हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, शांति में रहकर बाप को याद करना है। आत्मा अभिमानी देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना है। उसको बाबा को भी बोलते हैं अपने को आत्मा समझो, उस बाप को आत्मा समझना मना नहीं है कि आत्मा को याद करना। आत्मा के जो गुण होना चाहिए उसी गुण में टिकना है, शांति ना, सत्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, इसमें टिकना है। किसी में भी टिको, वो है देही अभिमानी या तो आत्मा अभिमानी। तो ये सब ज्ञान अभी दे रहा है। तो कैसे आप आत्मा अभिमानी देही अभिमानी बनेंगे? बाबा को याद करने से बनेंगे। ऐसे आत्मा आत्मा समझने से देही अभिमानी आत्मा अभिमानी नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक बहुत शक्ति है। हम 63 जन्म देह अभिमान में रहते थे, तो अभी एक जन्म भी, एक जन्म थोड़ी है, कितना कितना साल ज्ञान में चल सकता है ना। तो इसमें इसके लिए हमको आत्मा आत्मा सोचने से नहीं होगा, हम तो बाबा को याद करना होगा। बाबा से शक्ति मिलते से शक्ति है। तो बाबा तो हर चीज का तो सागर है, सारे गुण आ जाएंगे माने, तब हम आत्मा अभिमानी व देही अभिमानी बनेंगे। तो ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी है, बाजुली भी ब्राह्मण ही खेलेंगे। क्या ब्राह्मण क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी। कोई विष्णु नहीं है, कृष्ण नहीं है। दिखाते हैं ना, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र, ये नहीं है। ये असल में ये ब्राह्मणों के ही स्वदर्शन चक्र है। माना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों कालों को त्रिकालदर्शी बोलते हैं ना, तीनों कालों के आदि मध्य अंत को जानते कौन? ब्राह्मण जानते हैं। जो बाबा से भगवान से पढ़ती है उसको ही तो ज्ञान होते हैं ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है, इसलिए बाजुली खेलते हैं। जो बाजुली माना क्या है? जो 84 जन्म जो है ना, हम जैसे ऐसे जाते हैं ना, एक खेल है ना, बच्चे खेलते हैं
माथा नीचे करके फिर पलटी मारते हैं, फिर पलटी मारते हैं, पलटी मारते हैं, 84 बार पलटी मार कर हम ऊपर से नीचे आ गया। अभी फिर हमको उल्टा पलटी माना, हमको क्या करना है, लिफ्ट में चढ़कर अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, माना कलयुग से सतयुग में जाना है। फिर बाबा ने बोला प्यार से चलना और चलाना है ना। प्यार तो एक बाबा का गुण है, हम तो बाप समान बनना है, तो हमको भी बहुत प्यारा बनना है। बाबा जैसे रोज बोलते हैं मीठे बच्चे, सिकी लदे बच्चे बोलते हैं ना, प्यार करते हैं, हमको भी ऐसा प्यारा बनना है। तो प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो, प्यार से समझानी दो। प्यार बहुत मीठी चीज है, शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं ना। प्यार से हम, ऐसे कि बाबा को ही हम प्यार करते करते बुलाल बुलाल आया, तो कम बात है। भारत में ही क्यों, बहुतों का प्रश्न है कि भारत में ही क्यों भगवान आते हैं। अरे भारत में क्यों भगवान नहीं आएगा, भारतवासी तो भगवान को इतना बुलाते रहते हैं प्यार से। हर साल में क्या बनाते हैं, शिव जयंती बनाते हैं, फिर दिन रात भगवान की आराधना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको है ना क्या क्या करते रहते हैं। और दूसरे धर्म में, दूसरे देशों में तो क्या है, हफ्ता में एक दिन करेगा, और मार कार ये सब तो दूसरे देश में है ना। भारतवासी तो ना भगवान के लिए, भगवान को पूजा करते, सब में पूजा करते, सब में भगवान है, इतना भक्ति है, तो प्यार है माना, है ना। भले गलत है फिर भी तो प्यार है भगवान के लिए, तो इसलिए तो भारत में आते हैं। तो क्या है, हम भी प्यार से प्यार करेंगे तो जैसे जानवरों को वश कर सकते हैं, बच्चों को भी प्यार से तो वश करते हैं, थोड़ी किसी को गुस्सा से पिटाई करके बच्चों की पालना नहीं कर सकते प्यार से। तो हम किसी को भी प्यार से हम वश कर सकते हैं। तो बाबा विश्व का मालिक सिरताज बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है ना। तो ऐसे विश्व का मालिक सिरताज मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बाबा ने बोला नहीं, खुद को ही ताज देना होगा, मैं बिठा के ताज नहीं पहनाऊंगा। ऐसे भी बाबा नहीं पहनाएंगे, जो राजा महाराजा बन रहे उसको सतयुग में बाबा जाके नहीं पहनाएंगे। अभी की पुरुषार्थ से, अभी पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान को समझेंगे, तो बाबा ने क्या बोला, पुरुषार्थ तो अब खुद को करना होगा। जैसे जो चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान क्या है समझना है, ज्ञान क्या है वो ज्ञान होना चाहिए, अपना समझ होना चाहिए। फिर योग क्या है हमको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ऐसे योग में बैठे आत्मा को याद करते रहे, या तो ऐसे झूठ मूठ बैठे रहे, कुछ सीखा नहीं, योग लगता नहीं, माना हमको सोचना है योग नहीं लगता, तो क्या करने से योग लगेगा ना। कोई क्या क्या सिखाते हैं, ऐसे नहीं, हमको कहाँ से सीखना है, हमको मुरली से, बाबा से सीखना है। बाबा माना मुरली है, मुरली को हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, माँ बाबा जो बोलते हैं उसको करो। कोई भाई बहन क्या क्या सिखा रहे हैं, आत्मा 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 आत्मा, क्या क्या मेडिटेशन नहीं है। बाबा को ही याद करना है, बाबा को क्या क्या याद करना है उसको बाबा मुरली में बताते हैं। उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर आप योगी बनेंगे। फिर तो अब तो धारणा होगा ना, ज्ञान योग होंगे तभी तो धारणा हो सकती है। फिर आपका सेवा माना क्या है वो भी फिर जानते ही नहीं भाई बहने, सोचते हैं हम प्रोग्राम करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, टोली खिलाएंगे, हो गया सेवा। ऐसा थोड़ी सेवा हुई, बाबा का परिचय दिया ही नहीं। बाबा के परिचय से तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। भले बीके तो कोई कोई बन जाते हैं, बने भी है बहुत, लेकिन बाबा का परिचय किसी के पास है ही नहीं, तो फिर वो कौन सा ज्ञानी हुआ। बाबा बोलते बाप को जानने से ही तो ज्ञान है, सब कुछ जान जाते हैं माने ज्ञानी बनते हैं। तो बाबा का परिचय माना ही ज्ञान है, तो बाप को ही याद करना है, बाप समान बनना है, सबको बाप का परिचय देना है, तो इतना सहज हो गया। तो बाबा ने बोला स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यही बेस्ट चांस है। इस समय जितना पढ़ाई करेंगे उतना ज्ञान होगा, तो ज्ञान नहीं बढ़ेंगे तो फिर तो क्या होगा, जो पढ़ेंगे भी पढ़ाएंगे, तो फिर वो क्या है, उसको बाबा ने बोला आज मैनर्स सुधरेंगे। मैनर्स बना वो ही पवित्र बनेंगे, पवित्रता ही अच्छी मैनर्स है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैनर क्या है कि पवित्रता,
पवित्र जो रहते हैं ना, जैसे बहुत अच्छा लगता है, प्यारा होता है। तो हम पवित्र रहते हैं, बोलते हैं पवित्र रहते हैं बोल के, तो दुनिया हमको देखती है कि वाह देखो चमकता है, चेहरा चमकता है। क्यों चमकता है? कि पवित्रता है। पाप तो धुल, एक तरफ धुल रहे हैं और अभी पाप नहीं कर रहे। सबसे बड़ा पाप तो किससे होता है? काम विकार से होते हैं, है ना। तो जो काम विकार में नहीं जाएंगे, काम में नहीं गिरेंगे, तो वो तो पवित्र बनेंगे, तो वो उसकी चमक होती है, वही सेवाधारी बन सकते हैं। ओम शांति।